गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी जो 10th क्लास की जो हमारी समरी क्लासेस है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। और हमने पैटर्न देखा था कि जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड क्वेश्चन, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। और कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे एक्सरसाइज फर्स्ट से, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिनमें हमने सबसे पहले शून्य साम्य समुच्चय मेथड पढ़ा था। और आज हम आगे चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है ध्वजांक विधि। ठीक है, देखिए कोई ध्वजांक जो मेथड है वो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, ध्वजांक मेथड से हम डिवीजन में पढ़ेंगे तो ध्वजांक विधि से भाग देना। ठीक है, तो ये भाग देना हम सीखेंगे कैसे देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन से, उनको हम देखते हैं। सबसे जो हमारा क्वेश्चन था, हम 12th नंबर के जो क्वेश्चंस की बात करेंगे, वो आपको दिया हुआ है 45 32 डिवाइडेड बाई 112। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? 45 32 डिवाइडेड 112। सबसे पहली चीज है आपको ये पता होना चाहिए इसमें ध्वजांक कौन सा है और इसमें मुख्यांक कौन सा है। ठीक है, तो हम उस चीज को हम यहां लिखेंगे। मोस्टली पहली चीज आप ये ध्यान रखें कि ध्वजांक जितना छोटा हो उतना छोटा रखने का प्रयास करें। ठीक है, तो यहां पर हम चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर मुख्यांक और दूसरा लिखेंगे ध्वजांक। ठीक है बच्चों, ध्वजांक हम लेते हैं पीछे की तरफ से। मैं चाहूं मैं 2 भी ले सकता हूं ध्वजांक और 12 भी ले सकता हूं, लेकिन मोस्टली मैं जो लूंगा वो 2 लूंगा। ठीक है, जहां तक हो कम से कम संख्या का ध्वजांक लेने का प्रयास करें। अब आपके पास जो बचा है मुख्यांक, कितना बचा? 11। हम इस मुख्यांक का भाग देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे कि जहां तक हो सके ध्वजांक हम क्या लेंगे? छोटा लेंगे। ठीक है, और मुख्यांक जहां तक हो कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर ध्वजांक छोटा है तो फिर मुख्यांक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके जो कुछ स्टेप्स हैं उनको हम यहाँ फॉलो करेंगे। और इधर मैं इसके लिए एक ये फॉर्मेट बना रहा हूँ। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं है। ये इसका फर्स्ट ब्लॉक होता है, ये इसका सेकंड ब्लॉक होता है और ये इसका थर्ड ब्लॉक होता है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे इसका मुख्यांक और मुख्यांक के जस्ट नीचे की तरफ लिखेंगे आप इसका ध्वजांक। ठीक है, मेथड समझे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो अब ये हो गया मुख्यांक और ये हो गया ध्वजांक। अब मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेकंड और थर्ड ब्लॉक में लिखा क्या जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके ध्वजांक में कितने अंक हैं। हमारे ध्वजांक में हमारे पास कितना अंक है? सिर्फ 1 अंक है। तो इस संख्या का लास्ट जो अंक है वो हम यहाँ लिखेंगे। ये लिखा हमने 2। अब क्या क्या बचा आपके पास? यहाँ से बचा आपके पास 4 5 और 3। इसको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, बहुत ही सावधानी से हम इसे लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखने में हम जरा सी भी वो नहीं करें। अब हम चलते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमने इन 2 अंकों को पास में लिखा क्योंकि हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे। तो कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स हम इधर लिखते हैं। तो आपकी जो पहली स्टेप्स है यानी कि चरण संख्या फर्स्ट है, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या होती है? सबसे पहले आपको ये डिजिट लेनी है। आपने कितना लिया? 45। इसको आपको डिवाइड करना है मुख्यांक से। मुख्यांक कितना है आपका? 11। तो आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा कितने होते हैं? 44। यानी कि जब आप 11 को 45 से डिवाइड करोगे तो 4 बार होगा और आपके पास शेषफल क्या बचेगा? 1। ठीक है, तो आपके पास शेषफल यहां से क्या बचा? शेषफल बचा आपके पास 1। ठीक है, उस शेषफल को आप यहां लिखेंगे। तो ये आपके पास कितने हो गए? 13। कितने हो गए? 13। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना आपको, सिंपल वे में। ठीक है, वो नया भाजक, संशोधित भाजक, ये अगर आप चाहें
तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूर नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कैलकुलेशन और ये चीज़, ठीक है, वो सभी जानते हैं संशोधित भाजक क्या होता है और नया भाजक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 13 बचे। अब हम इसको माइनस करेंगे। देखो अब आपने क्या किया था, ठीक है, तो वहाँ भाग दिया था, कितनी बार गया था, 4 बार। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो कितने हो गए, यहाँ से कितने हो गए, 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ से घटाइए आप, ठीक है। अब यहाँ से हम घटाएंगे तो 13 में से 8 गए तो कितने बचे, 5, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट चरण का यानी कि फर्स्ट स्टेप में जो सेकंड टर्म होगी यानी कि सेकंड लाइन होगी, उसमें जो लास्ट में डिजिट बचेगी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही हमारे लिए सेकंड चरण बनाएगी यानी कि सेकंड स्टेप बनाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 5 को डिवाइड करना है 11 से। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 5 को कैसे डिवाइड किया जा सकता है 11 से, ठीक है, सोच रहे होंगे ना। तो 5 को हम डिवाइड कर सकते हैं 11 से, लेकिन उसके लिए कंडीशंस होगी कि आपको उसको डिवाइड करना है, वो कितने टाइम करना है, कितने टाइम करना पड़ेगा, 0 टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। कितने टाइम करना पड़ेगा, 0। तो हमने क्या किया, इसका भाग गया कितनी बार, 0 बार। अब आपके पास शेषफल कितना बचेगा, देखिए अब 0 बार गया तो शेषफल आपके पास पूरा का पूरा कितना बच जाएगा, शेषफल आपके पास पूरा बचेगा 5, ठीक है। इस 5 को आप यहां नहीं लिख सकते, जो शेषफल बचता है उसको हम यहां लिखेंगे, तो ये कितना हो गया, 52। कितना हो गया, 52। फिर उसको माइनस करेंगे। अब यहां भाग गया था आपके कितनी बार, 0 बार। अब इस 0 को आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो यहां क्या बचेगा आपके पास, 52। अब आपके पास देखिए इधर कोई डिजिट नहीं बची है, तो ये जो 52 होगा ये आपके लिए क्या हो जाएगा, शेषफल करेगा। तो यानी कि लास्ट स्टेप जो बचेगी उसको आप एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैंने वो लिखी, तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से इस स्टेप को क्या करना है, सॉल्व करना है, और ठीक है। तो ये आपका ध्वजांक मेथड का पहला क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। सिंपल स्टेप में हमने 2 स्टेप में सीखा। मैं एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूँ, देख लेंगे। सबसे पहले आपको 45-32 से उसको 112 से डिवाइड करना था। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, हमें मुख्यांक और ध्वजांक पहचान में आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर ध्वजांक लिया। ध्वजांक हम छोटे से छोटा लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हमने ध्वजांक कितना लिया, 2, और मुख्यांक हमने कितना लिया, 11 है। जो बचेगा ध्वजांक लेने के बाद वो मुख्यांक होगा, ठीक है। इसके बाद हमने इसके 3 इसको डिवाइड किया, यानी कि इसके जो स्टेप्स है, फॉर्मेशन था हमने बनाया, तो इसको हमने फॉर्मेशन बनाया। तो इसमें हमने 3 ब्लॉक बनाए, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक में हम ध्वजांक और मुख्यांक लिखेंगे। मुख्यांक को हम ऊपर की तरफ लिखेंगे, ध्वजांक को उसके राइट साइड में नीचे की तरफ लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे की तरफ, है ना, जैसा मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद आप ये देखेंगे थर्ड ब्लॉक में उतनी ही डिजिट आप लिखेंगे जितनी डिजिट आपके ध्वजांक में है। ध्वजांक में हमारे पास जो डिजिट है वो कितनी है, 1। तो यहाँ से पीछे से 1 अंक हम यहाँ नोट कर लेंगे। ये नहीं है कि सर आपके पास ध्वजांक 2 था तो आपने 2 लिया, नहीं, इसमें कितनी डिजिट है, 1, तो मैं इसमें से 1 ही लूंगा। जैसे भी यहाँ 12 होता तो फिर मैं 32 लेता, ठीक है ना, वो क्लेरिफिकेशन कर लेना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका 1 डिजिट। अब बचा क्या, यहाँ से बचा 453, तो उसको इस प्रकार से लिखा। देखो 4, 5, 3 दूर दूर लिख सकता था, लेकिन 11 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने 45 को बाहर पास में लिखा और 3 को थोड़ा दूर लिखा, ठीक है, इस प्रकार से। तो फिर अब हमने क्या किया, अब हम इसको हमने जमा लिया। जमाने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, जो 45 है उसको, सबसे पहली संख्या क्या है, 45, इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, 11 से। तो 45 को मैंने 11 से डिवाइड किया तो कितनी बार हुआ, 4 बार। कितनी बार हुआ, 4 बार।
और शेषफल कितना बचा 1। तो शेषफल बचेगा उसको इस संख्या के आगे वाली संख्या कौन सी है 3, तो 3 के थोड़ा पहले लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ लिखूंगा, तो ये बन जाएगा आपका 13। ठीक है, भाग 4 बार गया था तो आपने यहाँ नोट कर लिया। इस 4 को आपको 2 से गुणा करना है, तो 4 दूनी कितने हो गए 8। 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे आपके पास 5 बचेंगे। कितने बचेंगे 5। इस 5 को आपको आपका नया भाजक समझना है। ठीक है, यानी कि ये हमारे लिए नए भाज्य का काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा नया भाज्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा नया भाज्य हो जाएगा। तो 5 में 11 को वापस हम हमेशा भाग किसका देंगे मुख्यांक का। ये ध्यान रखेंगे जब भी भाग देंगे तो हमेशा मुख्यांक का ही भाग देंगे। तो हमने 5 को 11 से डिवाइड किया तो कितने टाइम हुआ 0 टाइम। ठीक है, जैसे आप ये सोच रहे होंगे कि सर कैसे भाग गया, जैसे ये 5 है तो मैंने 11 का भाग दिया, अब गया नहीं तो मैंने सोचा 0 बार, 0 को 11 से गुणा किया 0, इसमें से घटाएंगे तो ये शेषफल आपके कितना बचा 5 बच गया। ठीक है, तो आपके साथ शेषफल कितना बचा 5। ठीक है, तो इस तरह से शेषफल बचे 5। उस 5 को आपने यहाँ नोट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कोई डिजिट नहीं है, तो उसको थर्ड ब्लॉक में चलेंगे, तो यहाँ नोट कर दिया। कितना बन गया 52, तो 52 हमने यहाँ लिख दिया। अब हम घटाते हैं, इसको हम ध्वजांक से गुणा करेंगे तो 0 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, और 52 में से 0 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, या सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 52। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगला हम कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं यहाँ चेंजेस कर देता हूँ, ज़्यादा मैं चेंजेस नहीं करूँगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 13 1 2 3 4 इज डिवाइडेड बाय 42। ठीक है, तो आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्वजांक लेंगे, ध्वजांक 2 आ जाएगा और मुख्यांक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ध्वजांक कितना आ गया। ठीक है, तो ध्वजांक आपके पास कितना है बच्चों 2 और मुख्यांक कितना है 4। तो सबसे पहले ये तो 4 हो गया और ये 2 हो गया। अब ध्वजांक में कितने अंक है आपके पास 1 अंक है, इट मीन्स यहाँ क्या जाएगा केवल 4। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 2 3, तो 1 तो ये हो गया। अब इसको अलग नहीं लिख सकता क्योंकि इसका भाग इसमें नहीं जाता, इसलिए मैंने 12 और ये हो गया आपके पास 3। ठीक है, वही हम क्या करेंगे, हम लेंगे सबसे पहले हमारे पहले स्टेप चरण संख्या 1। ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए 4 से मैं 12 को डिवाइड करूंगा तो 12 में मैं किसका भाग दूंगा 4 का भाग दूंगा, तो कितनी बार जाएगा 3 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, कितनी बार भाग चला जाएगा 3 बार भाग चला जाएगा। अब 3 बार भाग चला गया तो आपके पास शेषफल कितना बचा, आपके पास शेषफल बचा 0। कितना बचा 0। तो आपने देखा कि आपका जो भाग है वो कितनी बार गया 3 बार। शेषफल कितना बचा आपके पास 0, तो ये आपने यहाँ लिखा। इट मीन्स ये हो गया आपके पास 0 3। अब माइनस करना है आपको, इन दोनों को गणा करना है, तो 2 तिया कितने हो गए 6। तो यहाँ पर आपके पास कितना बचा -3। एक चीज याद रखें, आपका जो नया भाज्य होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका जो नया भाज्य है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट मीन्स आपने ये जो स्टेप्स की है वो गलत की है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस स्टेप को इस तरह से लाइन कर कर पुनः ठीक है चरण संख्या फर्स्ट लगाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है,
अब इसमें हम क्या करेंगे, जब आपने भाग यहाँ पर 3 बार दिया था तो अब भाग हम कितनी बार देंगे, 2 बार। तो ठीक है, तो 12 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। कितनी बार करेंगे, 2 बार। ठीक है, तो हम कितनी बार करेंगे, 2 बार। तो यहाँ पर आपके पास शेषफल कितना बचेगा, शेषफल आपके पास बचेगा 4। कितना बचेगा बच्चों, 4। इस 4 को आप यहाँ नोट करेंगे। अब आपके पास कितना हो गया, यहाँ कितनी बार गया भाग, 2 बार। तो यहाँ कितना बचा, 43। और इसको माइनस करेंगे, किसको किससे गुणा करेंगे, इस 2 को 2 से गुणा करेंगे। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ घटाने पर कितना बचेगा, 39। तो ये आपका नया भाज्य होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं चरण संख्या 2 में। तो चरण संख्या 2 में हम चलेंगे तो 39 को हम डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 4 से। तो 4 नाम कितने होते हैं, 36, या 4 9 जा कितने होते हैं, 36। तो ये हो गया कितने टाइम, 9 टाइम। तो 9 तो आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब यहाँ से शेषफल आपके पास कितना बचेगा, तो जो शेषफल बचेगा वो आपके पास बचेगा 3, क्योंकि 36 और 39 में से 36 गए तो कितने बचे बच्चों, 3। और इस 3 को आप कहाँ नोट करेंगे, यहाँ नहीं कर सकते तो हम यहाँ नोट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 34, और माइनस करेंगे आप इसको इससे गुणा, तो 9 दूनी कितने हो जाएंगे, 18। तो आपके पास यहाँ बचेंगे 16। तो आपका जो शेषफल होगा वो कितना हो जाएगा, 34 माइनस 18 बराबर 16। तो यहाँ आप लिखेंगे आपका जो भागफल है, भागफल वो कितना हो गया, 29। और आपका जो शेषफल हो जाएगा, शेषफल वो कितना हो जाएगा आपके पास, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से हमने ध्वजांक विधि के क्वेश्चंस किए और ध्वजांक विधि के क्वेश्चंस को हमने अच्छे से समझा। ठीक है।